लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें कुछ प्रॉब्लम बताए थे, बोले थे इसको प्रॉब्लम है लेकिन रिजल्ट जैसा उसको याद रखना है, जो कि जेई मेंस, एडवांस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कंपटीशन में वो काम करेगा। आज हम लोग दो स्पेशल प्रॉपर्टी है इसको पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे। देखिए, इसे हम लोग अलजेब्रा में जानते हैं कि ए और बी कोई दो नंबर है और ए इंटू बी अगर 0 आ गया तो क्या होता है, आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। लेकिन यह प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में काम नहीं करेगा। अगर इफ A and B are two matrices such that A into B equal to 0 यानी null matrix, then neither A equal to 0 nor B equal to 0। उसमें होता है either A 0 और B 0, इसको यह imply नहीं करेगा। जैसे A into B है null matrix, this does not imply either A equal to 0 और B equal to 0। यह अलजेब्रा के प्रॉपर्टी को फेल कर दिया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल स्कूल में आएगा, कहेगा दो एग्जाम्पल दीजिए, तो ए ले लिए 0 1 0 0, बी है 1 0 0 0। यहाँ ए भी आ गया नल मैट्रिक्स, लेकिन ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है। फिर हम लोग जब राय पढ़ते थे, अगर ए इंटू बी है 0 तो देन बी इंटू ए भी क्या होगा, 0 होगा। कोई दो रियल नंबर ए और बी, लेकिन मैट्रिक्स में अभी नियम फेल करेगा। अगर ए इंटू बी है नल मैट्रिक्स तो कोई जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स ही होगा। यानी ए इंटू बी इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स, दिस डज नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू 0। इनके बाद एग्जांपल यही एग्जांपल ले लीजिए, ए और बी, यहाँ ए इंटू बी आ गया नल मैट्रिक्स, लेकिन बी इंटू ए क्या आया, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। यह दो नियम फेल किया। एक थर्ड है, if A and B are square matrix of same order such that AB equal to A and BA equal to B, then A square equal to A and B square equal to B। जैसे थर्ड मान लीजिए कि इसको प्रूव करना है, कभी कभी थर्ड आ गया कि प्रूव कीजिए। क्या दिया हुआ है कि AB equal to A गिवन है एंड बी ए इक्वल टू बी, क्या गिवन है। अब देखिए, हम ए बी इक्वल टू ए को लेके चले, दोनों साइड में क्या किए, हम मल्टीप्लाई कर दिए, ए से पोस्ट मल्टीप्लाई किए ए इंटू ए। अब यहाँ आ गया ए इंटू बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव। जब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की है तो सारा प्रोडक्ट डिफाइन होगा। अब यहाँ देखिए बी इंटू ए का मान क्या दिया हुआ है, बी, ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए बी का मान क्या है, ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं क्या, बी इक्वल टू बी स्क्वायर। बी इक्वल टू बी लेके चलना है, दो तरफ बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, if AB equal to AC, BC, जहाँ ए और बी ABC क्या है, कोई मैट्रिक्स है, तो डज नॉट इम्प्लाइज A इक्वल टू C। अलजेब्रा में क्या होगा, बोलिए AB इक्वल टू BC है तो B भी कट गया, A इक्वल टू C हो गया। लेकिन मैट्रिक्स में यह नियम नहीं होगा, यानी कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
इस पर ही आ जाता है स्कूल में कभी कभी की एग्जाम्पल दीजिए। देखिए से ये ले लिए हम क्या 1 0 0 0, बी ले लिए 0 0 2 0, सी ले लिए क्या 0 0 3 0। अब यहाँ देखिए यहाँ a इंटू बी का मान निकालिएगा 0 0 0 आ जाएगा, b इंटू सी का मान निकालिएगा 0 0 0 0 आ गया। यहाँ क्या है ए बी इक्वल टू बी सी है, लेकिन बट ए इज नॉट इक्वल टू सी, जस्टिफाई हो गया। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स let A is m by n matrix. The n by m matrix obtained from A by changing its rows into columns and columns into rows, is called transpose of matrix. Transpose of matrix A and is denoted by A ट्रांसपोज, A प्राइम या A के माथा पर T लिख देंगे। A प्राइम या A T को क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। इसमें क्या होगा? रो को चेंज कर दिए किसमें? कॉलम में, या कॉलम को चेंज कर दिए रो में, वही हो गया उसका ट्रांसपोज। यानी इसमें क्या होगा? JIF एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज is equal to IJ element of A। अब जैसे देखिए इसे मान लिया जाए कि A है 1 2 3 4 5 6, कितना बाई कितना मैट्रिक्स है बोलिए? 2 by 3। अब यहाँ A ट्रांसपोज निकालेंगे 3 by 2 हो जाएगा 1 4 2 5 3 6, तो कितना बाई कितना हो गया? 3 by 2। रो को चेंज कर दिए कॉलम में। अब देखिए यहाँ देखिए A1 2 का मान क्या है? इसमें 2, इसमें A2 1 का मान क्या है? 2। A1 3 का मान 3 है, तो A3 1 का मान क्या है? 3 है। अब यहाँ देखिए फिर इसका ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, वही आ गया, यानी क्या आ गया? A आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज और ट्रांसपोज। देखिए A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा A। अभी देखिए A क्या है? कोई मैट्रिक्स है, A इज ए मैट्रिक्स।
k into a whole transpose is equal to k into a transpose. If A and B are matrices of same order, then A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose. If A into B will be defined, then A into B whole transpose equal to B transpose into A transpose. अरे रहेगा if A into B into C will be defined, then A into B into C whole transpose उल्टा चलेगा, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा तो रिवर्स गियर में चलेगा, उल्टा चलेगा। भाई if A be a square matrix और n है नेचुरल नंबर, A to the power n का ट्रांसपोज is equal to A ट्रांसपोज to the power n। जैसे एक तो प्रॉब्लम बना लीजिएगा, देखिए if A equal to cos theta minus sin theta cos theta, if A plus A transpose equal to root 2i, then theta equal to dash dash, where थीटा का वैल्यू है 0 से पाई बाई। अब देखिए यहाँ तो हम निकाले जा रहे हैं A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या दिया रूट 2i। A तो हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। A ट्रांसपोज क्या हो गया cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ रूट 2 इंटू 1001, यहाँ क्या गया 2 कॉस थीटा 0, यहाँ गया 0 2 कॉस थीटा, यहाँ क्या गया रूट 2 0 0 रूट 2। दिस इम्प्लाइज 2 cos थीटा इक्वल टू आ गया रूट 2, cos थीटा का मान क्या हो गया रूट 2/2, यानी क्या हो गया 1/√2। देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई/4, यानी कितना डिग्री 45 डिग्री। cos 45 डिग्री इक्वल टू कितना 1/2। क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना दीजिएगा। If A equal to 1 2 2 2 1 minus 2 A 2B and A into A transpose is equal to 9i, where I is 3/3 unit matrix, then A equal to dash dash, B equal to dash dash। A B का मान निकालना है, आप लोगों का होमवर्क है, यहाँ आंसर लिख देते हैं। A का मान शायद आएगा -2, B का वैल्यू आएगा -1।
इसको सॉल्व कर लेना है, दिक्कत होगा तो पूछ लेना है। भाई बताने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, symmetric matrix। The square matrix, square matrix A equal to Aij is said to be symmetric matrix, symmetric matrix if A transpose equal to A। बस स्कूल में यही थी, A ट्रांसपोज का वैल्यू क्या आ गया, A के इक्वल आ गया, तो कहीं क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज, देखिए इसका कंपैरिजन इससे क्या होगा, Aij इक्वल टू Aj फॉर ऑल Ij। अब देखिए इस यानी अब देखिए हम लोग का अपना नियम को लगाने जा रहे हैं। देखिए एज आई जे इक्वल टू एज आई, देखिए यह हम लोग का अपना नियम है, देखते देखते बता देंगे कि यह सिमेट्रिक है कि नहीं, सेकंड भी नहीं लगेगा, सीधा कीजिएगा क्या, देखिए मिरर इमेज सेम, बस यह याद रखिए मिरर इमेज सेम। अब मिरर इमेज क्या होता है यह हम बताने जा रहे हैं। मिरर इमेज से जैसे मान लिया जाए कि ए है, एच जी एच बी एफ GFC, इसको पता करना है सिमेट्रिक है कि नहीं। अब देखिए यही हो गया आपका मिरर, यह हो गया मिरर, यहाँ से यहाँ देखिए यह लाइन का हो गया मिरर, H का इमेज कहाँ बना, H GGFF, इसको डायगोनल मिरर हो गया, सबका इमेज यहाँ H GGFF बिना बनाए कहते हैं क्या, A will be symmetric। स्कूल में अगर आ गया कि प्रूव दैट A will be symmetric, यहाँ A ट्रांसपोज निकालिएगा, रो को कॉलम बनाइए, कॉलम को रो, AHG HGF GFC सेम ही आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, A आ गया, देयरफॉर A will be symmetric matrix। लेकिन इतना करने का हमको जरूरत नहीं है, कहेगा कि है कि नहीं, सीधे मिरर इमेज देख लिए सेम आ गया, कह देंगे क्या है सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक समझ में आ गया। is said to be skew symmetric, skew symmetric if A transpose equal to minus A. अब देखिए that is Aij equal to minus Aj for all Ij. This implies to prove you that Aii equal to minus Aii. This implies 2Aii equal to 0. This implies Aii equal to 0. This implies diagonal element of
एलिमेंट ऑफ skew symmetric matrix are 0। अब देखिए कभी कभी स्कूल में आ जाएगा 12th के एग्जाम में या बीएससी में कभी प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट ऑफ skew symmetric matrix are 0। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। Since A is skew symmetric, therefore A dash equal to minus A यानी Aij equal to minus Aj। यहाँ तक लिख देंगे। यही इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। 2 मार्क्स का स्कूल में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग का अपना नियम क्या रहेगा पहचानने का। स्कूल का नियम तो यह है, देखिए मिरर इमेज, या कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मिरर इमेज निगेटिव एंड डायगोनल एलिमेंट 0। या टीएसपी हो गया, डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएगा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। मिरर इमेज नेगेटिव एंड डायगोनल एलिमेंट 0। जैसे मान लिया जाए कि ये है 0 h g माइनस h 0 f माइनस g माइनस f 0। क्या गया, मिरर इमेज निगेटिव h है तो माइनस h, g है तो माइनस g, f है तो माइनस f। यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्कूल में कहेगा तो क्या निकालेंगे, ये ट्रांसपोज निकाले 0 माइनस h माइनस g h 0 माइनस f g f 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए माइनस a हो गया। इसको लिख सकते हैं, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a। तो देयरफॉर a विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम आ गया, ऐसे प्रोसीड करेंगे। If A and B are symmetric matrix, then AB minus BA, symmetric matrix of same order, then AB minus BA will be a सिमेट्रिक, ऑब्जेक्टिव में आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी ऑप्शन आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। सी आ गया बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दिया गया नन ऑफ दी, नन यानी नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। कोई चिंता नहीं करना है, सीधे क्या करना है हम लोगों को, बोलिए ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ गया सिमेट्रिक, माइनस इसका आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ क्या हो गया, प्रॉपर्टी लगाए ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज, यानी यह क्या हो गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब चूंकि बी सिमेट्रिक है, बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी, क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक है, आर सिमेट्रिक। देयरफॉर
ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब देखिए यही तो आया नहीं, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या गया, ए बी माइनस बी ए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया, क्या क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक पर टिक लगा दिए। देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लेकिन अभी आ जाता है प्रूव करने के लिए भी इसको डायरेक्ट इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स then K into A will be symmetric, symmetric। अगर if A is skew symmetric, skew symmetric, symmetric, then K into A will be skew symmetric, skew symmetric। यहाँ K क्या है, any स्केलर है, where K is any स्केलर। प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, सेल्फ प्रूफ है, क्योंकि K इंटू ए डैश क्या हो जाएगा, K इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू K ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, A। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। जैसे ए सिमेट्रिक है तो 2a भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, 3a भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, माइनस 2a भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, माइनस 3a भी क्या होगा, सिमेट्रिक। देखिए if A and B are, A is a square matrix, A is a square matrix, everything of here matrix, then A plus A transpose will be symmetric matrix, symmetric matrix। And A minus A transpose will be skew symmetric। यह भी थ्योरम है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यानी डायरेक्ट यूज करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी क्या हो गया, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, इसको प्रूव यहाँ कर देते हैं। प्रूफ सिंपल है, जैसे देखिए फर्स्ट है हम A प्लस A ट्रांसपोज निकाले का होल ट्रांसपोज, क्या आया, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी क्या गया, A ट्रांसपोज प्लस A, यानी A प्लस A ट्रांसपोज आ गया। देखो क्या गया, A प्लस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या गया, A प्लस A ट्रांसपोज। देखो A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही सेकंड लेके चलते, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो क्या हो गया, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, या क्या हो गया, A ट्रांसपोज माइनस A, माइनस कॉमन लिए तो A माइनस A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A आ गया, therefore A माइनस A ट्रांसपोज will be skew symmetric, symmetric matrix प्रूव हो गया। अभी कुछ आता है, टू एक्सप्रेस
टू एक्सप्रेस ए स्क्वायर मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा क्वेश्चन स्कूल में आ जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ, यानी इसको ऐसा लिखना है कि आधा पार्ट सिमेट्रिक आ जाए, आधा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक आ जाए, जो कि ए नॉन सिमेट्रिक है। सीधे लिखिए क्या, ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अभी हम लोग प्रूव किए हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सिमेट्रिक। इसको डायरेक्ट यूज कीजिएगा। जैसे आ गया एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, बोलिए। यहाँ ए तो दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ ए ट्रांसपोज निकालिए, क्या आ गया 1 3 2 4। आंसर क्या हो गया 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ 1/2 इंटू इसको जोड़िए तो क्या गया 2 5, यहाँ क्या गया 5 8 प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 माइनस 1 1 0। यही हो गया आंसर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 5/2, यही हो गया आंसर। इसको और आगे लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं, क्या बोलिए 1 5/2 4 प्लस 0 माइनस 1/2 0। यही हो गया आंसर। या देखिए बिहेवियर में सेम है, सिमेट्रिक हो गया या क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट 0, बिहेवियर नेगेटिव, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, या सम ऑफ सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। देखिए अभी कुछ मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जो स्कूल में नहीं है पढ़ना, एनसीईआरटी वाले नहीं दिया, लेकिन कंप्यूटर के लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट बता रहे हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कंपटीशन के लिए केवल चल रहा है, स्कूल में उतना से हो जाएगा। देखिए इससे मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है 3 + i 2 5 - 2i 1 + i 3 - 2i 7i। इसको ए बार को पढ़ेंगे आप कंजुगेट ऑफ ए, कंजुगेट ऑफ ए।
यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यहाँ ये बात क्या हो गया, सारे एलिमेंट को उसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से चेंज कर देंगे। 3 माइनस आई, 2 का कंजुगेट क्या होता है 2, 5 प्लस 2i, 1 माइनस आई, 3 प्लस 2i माइनस 7i। यहाँ आई ABCD वाला आई नहीं है, आई क्या है अंडर रूट -1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है। हम लोग को 12 में पढ़ना है केवल रियल एंट्री, लेकिन कंपटीशन में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 11th में पढ़ना था, 12 में नहीं आएगा, कंपटीशन में आ सकता है, BSc वगैरह में आएगा। अब देखिए, अब यहाँ A ट्रांसपोज निकालना है तो क्या आएगा 3 प्लस आई, 1 प्लस आई, 2, 3 प्लस माइनस 2i, 5 माइनस 2i, 7i। अब देखिएगा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालिएगा, क्या आएगा इसका ट्रांसपोज 3 माइनस आई, 1 माइनस आई, 2, 3 प्लस 2i, 5 प्लस 2i माइनस 7i। अब जरा निकालिए ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, यहाँ क्या आ गया 3 माइनस आई, 1 माइनस आई, 2, 3 प्लस 2i, 5 प्लस 2i माइनस 7i। हम लोग क्या देखें यहाँ पर, यहाँ देखें क्या ए ट्रांसपोज का कंजुगेट इक्वल टू कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज का कंजुगेट, दोनों बराबर होता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिख के ऐसे काट दिए, इसको क्या पढ़िएगा ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट या कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज। अब ये दोनों ही का प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा ए कंजुगेट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा ए, यह भी कहा जाएगा ए। इस दोनों का ही प्रॉपर्टी ट्रांसपोज जैसा चलेगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल कंजुगेट, ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट, ए माइनस बी का होल कंजुगेट, ए कंजुगेट माइनस बी कंजुगेट। दोनों का ही प्रॉपर्टी कैसे चलेगा ट्रांसपोज जैसा चलेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया ए प्लस बी का कंजुगेट क्या हो जाएगा ए कंजुगेट माइनस बी कंजुगेट, ए माइनस बी का होल कंजुगेट, ए कंजुगेट माइनस बी कंजुगेट, ए कंजुगेट का कंजुगेट इज इक्वल टू 1 ए इंटू बी का कंजुगेट क्या हो जाएगा बी कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट। वैसे ही ट्रांसपोज वाला भी सारा सेम चलेगा। अब एक मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं, यह भी प्योर कंपटीशन के लिए और हायर क्लास के लिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन एंड एसक्यू हर्मिशियन, एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। The square matrix, square matrix A equal to Aij is said to be Hermitian matrix.
इसका नाम हम लेंगे एडवांस क्लास एक और डिटरमिनेंट का लेने वाले हैं उसमें इफ ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए यानी दैट इज ए आई जे इक्वल टू ए जे आई कंजुगेट दिस implies a I equal to a I conjugate this implies diagonal element of Hermitian matrix are रियल या प्योरली रियल दोनों सेम चीज होता है। आप जानते हैं 11th में पढ़े हैं रियल और प्योरली रियल सेम चीज होता है, लेकिन इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। यानी शॉर्टकट में क्या पहचानने का तरीका है, मिरर इमेज कंजुगेट हम लोग का अपना नियम डिफिनेशन एंड डायगोनल एलिमेंट रियल देख के कह देंगे यह हर्मिशियन मैट्रिक्स है। जैसे 2 3 plus I 4 minus I 3 minus I 0 1 plus 2I 4 plus I 1 minus 2I 7। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, प्योरली रियल है 3 प्लस आई का कंजुगेट 3 माइनस आई 4 माइनस आई का कंजुगेट 4 प्लस आई 1 प्लस 2 आई कंजुगेट 1 माइनस 2 आई। ये क्या हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स। और निकलेगा ये कंजुगेट ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा, यही आएगा। सेकंड है इट्स कॉल्ड एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। If A conjugate transpose equal to minus A, that is Aij is equal to minus Aji conjugate, यानी Aii is equal to minus Aii conjugate. This implies diagonal element of SQ Hermitian matrix are purely real। अब हम लोग को पहचानने का नियम क्या रहेगा शॉर्टकट में, मिरर इमेज निगेटिव ऑफ conjugate and diagonal element purely real। diagonal element purely real तो हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ आ गया 2i, यहाँ कर दिए 7i। एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, उसमें आप नहीं बना दिया, नया एग्जाम्पल ले लीजिएगा। 2i कर दिए 0, देखिए 0 यहाँ भी आ गया। 0 क्या है, 0 is purely real as well as purely imaginary but not an imaginary number। imaginary number नहीं है लेकिन purely real भी है, purely imaginary भी है। इसलिए यहाँ 0 भी लिख दिए, यहाँ भी i रह सकता है। अब देखिए यहाँ कर दिए -3, इसका निगेटिव प्लस i -4 माइनस i -1 प्लस 2i 4 माइनस आई कंजुगेट 4 3 प्लस आई का कंजुगेट 3 माइनस आई से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 4 प्लस आई माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ ये क्या हो गया, एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। Here A is SQ Hermitian matrix।
बाकी सारा प्रॉपर्टी कैसा होगा, सिमेट्रिक। जैसे सिखाएगा ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हर्मिशियन। इजीली प्रूव कर सकते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हर्मिशियन। या इतना का जरूरत भी नहीं है। अब ए को लीजिए क्या, 1/2 इंटू ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज। या सम ऑफ क्या हो गया, हर्मिशियन एंड एस क्यूब हर्मिशियन मैट्रिक्स। 12 वाले को इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन जब आप कंपटीशन का डिटरमिनेंट का क्लास लेंगे तो इसमें इसका यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटरमिनेंट से कैसे बनाया जाएगा, उसमें इसका यूज आ जाएगा। करेंगे। देखिए जो स्कूल वाला दिया था, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है 12 के लिए। इफ ए इज a matrix which is symmetric as well as skew symmetric। 12 के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रिक। A matrix is symmetric and as well as skew symmetric is null matrix। नल मैट्रिक्स प्रूव इट। एक लाइन का प्रूव है। देखिए हम लोग क्या मान लेंगे, लेट स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज एस्क्यूब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है एज वेल एज एस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Therefore, A transpose equal to A and A transpose equal to minus A। This implies A equal to minus A। This implies क्या गया, 2A equal to 0। This implies A equal to 0। 0 का मतलब यहाँ क्या हुआ, null matrix। लो कुछ और डिफिनेशन लिख रहे हैं जो कि कंपटीशन के लिए, एनडीए के लिए और सब के लिए जरूरत है इसका। The square matrix A is said to be first idempotent matrix। idempotent मैट्रिक्स सबका स्कूल में भी यूज आ जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इस पर क्वेश्चन हम लोग बनाए गए हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया तो ए क्यूब भी क्या होगा, ए होगा। ए 4 भी क्या होगा, ए होगा। ए 5 भी क्या होगा, ए ही होगा। is called involutory matrix। if A square equal to I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए के सेम ऑर्डर का है तो उसको कहेंगे इनवॉल्यूटरी। मींस क्या हो गया, A square equal to I is called nilpotent matrix। if there exists, इसको क्या पढ़ेंगे, there exists a positive integer यानी नेचुरल नंबर n such that a to the power n is equal to null matrix।
the list value of m, the list value of m is called index of the nilpotent matrix. Index of the nilpotent matrix. जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बहुत काम का चीज है यार, कंपटीशन में भी आ जाएगा, स्कूल में ए अगर आ गया, यहाँ ए भी है, अब यहाँ हो गया माइनस ए स्क्वायर, यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस ए, यानी इसका दो फैक्टर है इस नंबर का, एक फैक्टर का स्क्वायर यहाँ माइनस में, एक फैक्टर का स्क्वायर प्लस में, या यहाँ रहता है यहाँ रहे, यहाँ माइनस ए भी है। इस केस में ए स्क्वायर का मान हमेशा क्या आएगा, 0 0 0 0 ही आ जाएगा। इसका इंडेक्स क्या हो गया 2, ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स हो गया, तो ए क्यूब ए 4 ए 5 ए 6 सारा का सारा क्या होगा, नल मैट्रिक्स ही होगा। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा रहेगा तो देखिए कह देंगे नल मैट्रिक्स है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। फोर्थ नंबर डिफिनेशन है, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आ गया, आई क्या है बोलिए, यूनिट मैट्रिक्स। अब कहेंगे ए इज ऑर्थोगोनल, जब यह आई आ जाएगा तो ए ट्रांसपोज इनटू ए भी क्या होगा, आई ही होगा। ए ट्रांसपोज इनटू ए भी क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। यहाँ पर ए ट्रांसपोज इनटू ए भी क्या होगा, आई होगा। लेकिन इतना ही से हम लोग कह दें क्या है, दोनों को प्रूव करने का जरूरत, जब यह होगा तो यह भी होगा। इसमें इसका जरूरत नहीं है, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी UNITARY मैट्रिक्स इफ ए कंजुगेट ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। कंजुगेट का ट्रांसपोज इनटू ए क्या आ गया, आई आ गया, तो इसे क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का बेसिक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यह सब क्या हो गया, फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया। इसमें केवल बचा है क्या, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसके लिए डिटरमिनेंट का बेसिक नॉलेज जरूरी है। ऐसे डिटरमिनेंट हम लोग एक बार खत्म कर चुके हैं, लेकिन चूंकि डिलीट हो गया बहुत सारा वीडियो, तो बहुत लोगों का डिमांड था, इसलिए फिर से कर रहे हैं। तो जो पहले से पढ़ा हुआ है उन लोगों को भी यह सारा लेक्चर पढ़ लेना है, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर को थोड़ा इम्प्रूव किया जा रहा है। जैसे उसमें हर्मिशियन, एसक्यू हर्मिशियन, यह सब नहीं बताया गया था, 12 लेवल का ही बताया गया था। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं ताकि NTA वगैरह सब में काम करे, प्लस कंपटीशन में भी होगा। तो सारा बेसिक क्लास करने के बाद अगर कंपटीशन का कोई प्रॉब्लम ट्राई कीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। वैसे जो क्वेश्चन 2 मिनट 3 मिनट में बनेगा और 30 सेकंड में बनेगा। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद इसका इससे रिलेटेड एक क्लास लेंगे जिसमें केवल कंपटीशन का ही प्रॉब्लम